फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। गाइस, बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हम लोग सब जानते हैं कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो मेरे पास एक नंबर है 11000, 000 है, ठीक है। उसके अंदर बेस ज़रूर लगाना जब भी आप क्वेश्चन लिखो चाहे आंसर लिखो, ठीक है। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन प्रोसेस हम लोग नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे से नंबर देंगे 0 से लेके जो जितना भी जाता है। मैंने यहाँ पे 0 से लेके 4 तक नंबर लिखा है। अगर मेरे पास 1-2 नंबर और ज़्यादा होते तो पीछे से हम लोग 5, 6, 7 तक भी पहुँचा सकते थे उसे। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने नंबर्स दिए थे ना उसको हम लोग 2 to the पावर दे देंगे। एंड जो हमारा बाइनरी नंबर था उसके हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका भी नंबर था, जैसे 1 का नंबर 4 था तो हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर दी 2 to the पावर 4 की। सिमिलरली बाकी नंबर्स के संग भी हम लोगों ने किया है। गाइस, हमारे पास 0 था तो 0 से हम लोग जब भी किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब में 0 लिख दिया है। एंड 2 to the पावर 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 8 एंड 2 to the पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16। तो मैंने वही सिंपली लिख दिया है और उसको कैलकुलेट करके हमारे पास सिंपली आंसर आ गया है 24। गाइस, ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोग बेस ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे मैंने 10 बेस लिखा है क्योंकि ये 11000 का कन्वर्जन है इन डेसिमल। गाइस, यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी ज़रूरी हैं। तो मैं इसको फिर से रिवाइज करा रही हूँ। बाइनरी का बेस होता है 2, हेक्साडेसिमल का 16 और ऑक्टल का 8। गाइस, यहाँ पे सिंपली जहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा था उसकी जगह हम लोग दूसरे नंबर्स लगा के ट्राई कर सकते हैं। गाइस, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को और याद रखनी ज़रूरी हैं कि किसी भी नंबर की अगर पावर जो है वो 0 होती है तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 1, चाहे वो 16 to the पावर 0 हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हम लोग नॉर्मल नंबर्स तो कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्शनल नंबर्स का क्या, पॉइंट के बाद के नंबर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पॉइंट के बाद के लिए हम लोग सिंपली वैसे ही खुला खुला लिख देते हैं अभी और नंबर्स देना शुरू करते हैं। पॉइंट से पहले के नंबर्स हम लोग सिंपली जैसे हम लोगों ने पहले दिए थे वैसे ही देंगे। 0 से शुरू करेंगे और 1, 2 लिख देंगे। एंड अब पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ के लिए हम लोग नेगेटिव नंबर्स देंगे। इट विल लुक लाइक अ नंबर लाइन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बचपन में देखी थी ना नंबर लाइन, वैसी दिख रही है ये। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को इसमें भी जाननी ज़रूरी है। अगर हम लोगों के पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो इसका मतलब 1/2 to the पावर एनीथिंग अगर नेगेटिव में है वो तो उसका आंसर ये होता है। तो सिंपली मैंने यही लिख दिया है। आप देख सकते हो इसकी वैल्यूज़ कुछ। अब हम लोगों को पता है कि माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ हम लोग कैसे दे सकते हैं, नेगेटिव पावर की वैल्यूज़ हम लोग कैसे लिखते हैं। तो मैंने सिंपली यही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है हमारे नंबर से, जो हमारा बाइनरी नंबर था ना उससे। और मैंने जो आंसर आया है वो हमारा आया है 6.75। आप भी ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे संग वही चेंजेस आएंगे, जैसे कि ऑक्टल के लिए हम लोग 8 से करेंगे और बाइनरी नंबर या फिर ऑक्टल नंबर से हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा डेसिमल नंबर निकल आएगा। गाइस, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। फ्रेंड्स, ये मैंने न्यू तरीका ट्राई किया है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना कैसी लगी और आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।